बाजार के जाने माने दिग्गज और देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में से एक निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजर आशुतोष भार्गव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बड़ी गहरी पकड़ भारतीय बाजारों पर, दुनिया भर के बाजारों पर रखते हैं, मैक्रो और माइक्रो फैक्टर्स पर भी। आशुतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो आपसे दूर करवाना है। न पूरा मूड तेजी का बन पा रहा है, न पूरा मूड मंदी का बन पा रहा है। बड़ा कंफ्यूजन वाली स्टेज है कि गिरेगा बढ़ेगा, तो लोग है ना समझ नहीं पा रहे कि नया पैसा लगाएं या पुराना है उसको निकाल लें। क्या डायरेक्शन लग रहा है सर मार्केट का? धन्यवाद अनिल जी। देखिए, मार्केट एक बहाना ढूंढ रहा था काफी समय से, एक आई वुड से कंसोलिडेशन का। तो ये एक ब्रीदर फेज में मार्केट है। दो तीन चीजें इकट्ठे सामने आ गई। चाइना की तरफ जो एफआईआई का रुझान हुआ, और साथ ही साथ हमें मानना पड़ेगा डोमेस्टिक इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन हमने कुछ सेक्टर्स में देखा है अभी ऑफ लेट। मेरा ऐसा मानना है सेकेंड हाफ में ये जो डोमेस्टिक स्लो डाउन है वो कम हो जाएगा, और यहाँ से रिकवरी मुझे एक्सपेक्टेड है। सेकेंड हाफ में रिकवरी मैक्रो की भी और अर्निंग्स की भी फर्स्ट हाफ की तुलना में काफी अच्छी रहेगी। तो मुझे ये लगता है कि जो भी हम करेक्शन देख रहे हैं और वो ज्यादा हद तक एक टाइम करेक्शन की तरह होगा। यहाँ से इंडेक्स लेवल पे या प्राइस लेवल पे मुझे लगता है एक बड़ा करेक्शन अनलाइकली है, और ये कंसोलिडेशन फेज हो सकता है थोड़े दिन चले। पर जैसे ही यहाँ पे मैक्रो में और अर्निंग्स में सुधार आएगा, हम जैसे ही ईयर एंड की तरफ बढ़ेंगे, मुझे लगता है मार्केट में फिर से एक अप ट्रेंड का रिजम्पशन होना चाहिए। वाह सर, आपकी बात सुन के मेरा 20-25 ml ब्लड तो बढ़ गया एकदम। हाँ, मैं बड़े दिनों बाद मैंने कोई अच्छे फंड मैनेजर को सुना जिन्हें अच्छी पॉजिटिव बात की है और कहा कि नहीं, सेकंड हाफ बेहतर होगा, मार्केट अप ट्रेंड भी लेगा, अर्निंग्स भी बेहतर होगी। अर्निंग सीजन की चूंकि शुरुआत हो चुकी है, तो जरा एक बार मैं उसी के साथ आपसे राय भी लेना चाहता हूँ, आईटी कंपनियों पर भी और अर्निंग सीजन पर भी। कैसे देख रहे हैं सर आप टीसीएस के रिजल्ट के बाद? देखिए, ये क्वार्टर मेजॉरिटी सेक्टर्स में, इवन आईटी सेक्टर में कुछ खास नतीजे आने वाले नहीं थे। तो फोकस पूरा आईटी सेक्टर में खासकर कमेंट्री पर है, ना कि अर्निंग्स पर। कमेंट्री अभी तक जितने भी रुझान आए हैं, कंपनियां अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं आउटलुक को लेकर। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी अनिल जी के जितनी भी नेगेटिविटी हो, पर हम अभी इस समय विश्व में बड़े स्तर पर इंटरेस्ट रेट्स का कट देख रहे हैं। मैं ग्लोबल सप्लाई क्लोजली मॉनिटर करता हूं, उसमें एक बड़ा उछाल है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि अगला 6 से 12 महीना अपेक्षा से शायद अच्छा रहेगा ग्लोबल डिमांड पर्सपेक्टिव से। और उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है आईटी का जो अर्निंग्स का जो बॉटम है वो इस क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर के नतीजों के साथ हो जाएगा। और यहां से डाउन साइड की जो जो अर्निंग्स कट की साइकिल है वो खत्म होती है। अपग्रेड जो मुझे लगते हैं वो हो सकता है 1 से 2 क्वार्टर के बाद आए, पर हमें पता है कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है इस सेक्टर का जो बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमने पिछले 1 से 2 सालों में देखा, वो मुझे खत्म होते हुए लग रहा है। अच्छा सर, ये जो थोड़ा एफआईआई की तरफ से भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है और चीन के प्रति इतना प्यार लौट रहा है, इससे हमें कितना डरना है? अनिल जी, देखा जाए तो पिछले 3 सालों में एक भी रुपया इंडिया में एफआईआई से नहीं आया। अगर आप आईपीओ हटा दें तो एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट में कुछ पैसा आया नहीं। उसके बाद भी हमारा मार्केट चला है। जो स्पेस से इन्होंने इस महीने पैसा निकाला है और जो चाइना के में जो पैसा जा रहा है, आई थिंक उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि एक बड़ा कारण है कि इंडिया में जो अर्निंग्स हैं वो थोड़ी सी उसमें कटौती आई है कई सेक्टर्स में। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर यहाँ पे हमारा अर्निंग्स कट जितना भी था वो खत्म हो जाता है और सेकेंड हाफ में अगर अर्निंग रिकवरी होंगी, मेरा ऐसा मानना है एफआईआई डेफिनेटली वापस आ जाएंगे। और ये जो हम शिफ्ट देख रहे हैं चाइना की तरफ, बड़े मायने में देखा जाए तो ये एक टेम्परेरी सिक्लिकल टैक्टिकल शिफ्ट है। स्ट्रक्चरली मुझे नहीं लगता एफआईआई इंडिया में बड़ा ओवरवेट रखते हैं। और अल्टीमेटली कोई भी इन्वेस्टर्स हो, एफआईआई इंक्लूडेड, सब अर्निंग्स चेस करते हैं। अगर आपका और मेरा ऐसा मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट में इंडिया में बनी रहेंगी, तो एफआईआई आगे पीछे वापस आ ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो एफआईआई की भी खरीदारी वापस आने की
पूरी पूरी संभावना है ही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आइए सर, कहाँ आपको इस बाजार में निवेश के मौके दिखते हैं? अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ बेहतर मौके हैं? अनिल जी, जो सेक्टर्स करेक्ट हुए हैं और जहां हमें अर्निंग्स का रिस्क बड़ा खतरा नहीं लगता है, वो है पावर यूटिलिटीज, जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, फाइनेंशियल जिसमें लेंडर के बियॉन्ड भी जो स्पेस है, जैसे इंश्योरेंस है, वेल्थ मैनेजर, एसेट मैनेजर्स। मुझे लगता है इन सेक्टर्स में अर्निंग का रिस्क कम है। वैल्यूएशंस भी कुछ सेक्टर्स के मुकाबले, जैसे कैपिटल गुड या उन सेक्टर्स के मुकाबले बेहतर है। तो मुझे लगता है कि काफी सारे सेक्टर्स हैं जो यहाँ से मार्केट को लीड करेंगे। बट बैंकिंग में हमको थोड़ा एक ये कंफर्ट भी आता है कि वैल्यूएशंस बाजार के सामने थोड़े से ज्यादा सस्ते हैं। तो अगर मुझे कुछ एक सेक्टर चूज करना पड़ेगा तो मैं निवेशकों को बोलूंगा कि 1 से 2 साल के पर्सपेक्टिव से सिस्टमैटिकली आप निवेश करना चाहते हैं तो बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए, बैंक्स में सिस्टमेटिक निवेश एक बार किया जा सकता है, यहाँ पर बेहतर है। एक और बात जो आशुतोष सर मैं पूछना चाहता हूँ, काफ़ी इन्वेस्टर्स जो थोड़े मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इन्वेस्टेड थे, चाहे फंड्स में हो चाहे डायरेक्टली, थोड़े उनके भाव भी नीचे या फिर एनएवीज भी, क्या इस वक्त नया पैसा किसी को लगाना है तो मिड कैप स्मॉल कैप वाले फंड्स में लगाएं, या डाइवर्सिफाइड फंड बेहतर है, या लार्ज कैप्स? आप कैसे देखते हैं? अनिल जी, मुझे लगता है अगले 4 से 5 साल बाद हम ये डिस्कशन ही नहीं कर रहे होंगे लार्ज, मिड एंड स्मॉल का। हम्म। कंपनी या तो अच्छी होती है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज या तो अच्छे होते हैं, खराब होते हैं। प्रॉफिट पूल काफी अलग है। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में जो प्रॉफिट की समानता है वो काफी कम है। ये हमारी एक हिस्टोरिकल धारणा है कि हम इसको लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल मिड कैप देखते हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे कम होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है प्राइस वैल्यू गैप कहीं कहीं लार्ज कैप में भी कम है और कहीं कहीं स्मॉल मिड कैप में भी ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी तीनों साइज कैटेगरीज में है, और जो मिस प्राइसिंग है या जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है वो तीनों साइज कैटेगरीज में है। तो एक या दूसरे के बदले चुनने से अच्छा मेरे हिसाब से मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप जो ऑप्शंस हैं, जिसमें फंड मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी है तीनों साइज कैटेगरी में अच्छे रिस्क रिवॉर्ड चुनने का, आई थिंक वो बेहतर एक अप्रोच होनी चाहिए रादर देन लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप में चुनाव करना। चलिए बढ़िया। तो लार्ज कैप और मिड कैप के बजाय बेहतर यही कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, ये ज़्यादा बेहतर है। आशुतोष आशुतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और डिटेल में मार्केट पर अपना डायरेक्शन देने के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारा कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ाने के लिए कि डटे रहें, टिके रहें, घबराएं नहीं, कोई डर की बात नहीं है। अगले 6 महीने बाजार के लिए बेहतर होने की पूरी पूरी संभावना, कमाई के लिहाज से भी, प्रदर्शन के लिहाज से भी। थैंक यू सो मच सर।